सब्जेक्ट्स। पिछले क्लास में हमने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़ा था साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और उन्हीं में देखें आप हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मींस दैट दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, k माइनस 2x² प्लस 8x प्लस k प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने बताया था कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके लिए हमको क्या करना था, सबसे पहले सपोज करना था केस 1 जिसमें कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। पहला केस हमने सपोज करना था। दूसरा केस हमको क्या सपोज करना था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसा साइन बना दे, नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। किस केस में होता है, या तो हमारा ये वाला केस में होता है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, न इक्वल टू जीरो न लेस देन जीरो, ठीक है। अगर हम ये वाला ग्राफ बना देंगे तो क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर एफ कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, और यहाँ बोल रहा है एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑलवेज पॉजिटिव का ग्राफ कौन सा बनेगा, ये बनेगा। अब इस ग्राफ का इंफॉर्मेशन हमने क्या दिया था थर्ड कंसेप्ट से, यहाँ पर क्या होगा, डी तो हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। ए हमारा क्या होगा, देखिए पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, ए पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, डी निगेटिव ए पॉजिटिव का ग्राफ हमने ये प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। सी के साइन से हमको कुछ लेना देना वैसा कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव, ठीक है। सी के साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव के सॉल्व। डी नेगेटिव इसको सॉल्व कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना होगा, अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो डिस्क्रिमिनेंट इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज क्या, लेस देन 0, ठीक है। और ए पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, k माइनस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब k माइनस 2 ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k इज ग्रेटर देन 2, यहाँ से आ जाएगा k बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये हमारे k का इंटरवल आ गया पहला, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें सॉल्व करके, 8 8 64 माइनस 4 इंटू, सॉल्व कीजिए, k माइनस 2 इंटू k प्लस 4, k इंटू k प्लस 4 माइनस 2 इंटू k प्लस 4, यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर माइनस प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 इज लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, अब आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, देखें 64 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 सॉरी प्लस 32 इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 64 प्लस 32 96 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k इज लेस देन 0, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा, इसको उलट पुलट कीजिए, माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 96 इज लेस देन 0,
फिर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 96 इज लेस देन 0। अब 4 को कॉमन ले लीजिए, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 इज लेस देन 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ तो हमने बताया माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0। यहाँ हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया ना, तो इनइक्वालिटी का साइन हमारा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 4 से तो हमको कुछ लेना देना नहीं, 4 तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, इसीलिए हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए। ठीक है, फैक्टर वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद अपन इरेज करेंगे। k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर कीजिए, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस माइनस 4k माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। k इंटू k प्लस 6 माइनस 4 इंटू k प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। k प्लस 6 इंटू k माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से k का इंटरवल क्या क्या आ जाएगा, -6 और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे k का इंटरवल क्या क्या आ जाएगा, देखिए पॉजिटिव का हमारे पास प्लस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -6 यूनियन 4 से लेकर के इंफिनिटी। ठीक है, ये तो हमारा है k का इंटरवल जब d हमारे पास निगेटिव है तो। ठीक है। अच्छा, हमने केस क्या सपोज किया था, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, बाय गिवन इंफॉर्मेशन ऐसा बनेगा। ठीक है, तो डी नेगेटिव ए पॉजिटिव दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास के का अलग अलग इंटरवल आया। के का इंटरवल यहाँ माइनस इंफिनिटी से -6 यूनियन 4 से इंफिनिटी, यहाँ है हमारा के बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, ठीक है ध्यान से देखिए, इन दोनों का अगर हमारे इंटरसेक्शन लिया जाए तो कॉमन वैल्यूज दोनों में से क्या क्या आ रहे हैं, ये तो हमारा डिस्कार्ड हो जाए क्योंकि ये निगेटिव रीजन में है, ये हमारा पॉजिटिव रीजन में है। ठीक है, और ये हमारा 4 से इंफिनिटी कर रहा है, ये हमारा 2 से इंफिनिटी कर रहा है, तो इंटरसेक्शन फाइनल क्या आ जाएगा, k बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे k का वैसा इंटरवल आ गया जिसके लिए हमारे पास ये इनइक्वालिटी ट्रू है जब ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो जब हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो k बिलोंग्स टू क्या आ गया हमारा 4 से लेकर के इंफिनिटी। अब सारे चीज को मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं सेकंड केस को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहला केस का तो आंसर आ गया हमारा k बिलोंग्स टू 4 से लेकर के इंफिनिटी। केस 1 से हमारे k का क्या इंटरवल आया, 4 से लेकर के इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए केस सेकंड को सॉल्व करके। केस सेकंड हमारा क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, ये तो हमने दूसरे वाले का लिखा था जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है तो इसमें क्या कंडीशन लगेगा, ये हमारा इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 होगा तभी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी है k - 2 इज इक्वल टू 0। k - 2 इज इक्वल टू 0, तो k का क्या वैल्यू आया हमारे पास, 2 आया। ठीक है, अब k इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करके देखते हैं। अगर k इज इक्वल टू 2 पुट करने पर ये पॉजिटिव आता है तो हमारा k इज इक्वल टू 2 आंसर में इंक्लूडेड होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि k इज इक्वल टू 2 पे क्या है हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, और ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए।
ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करके देखें, ये तो 0 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 8x और ये हमारा क्या आ जाएगा 6। 8x प्लस 6 इज पॉजिटिव। फिर यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3 इज पॉजिटिव। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3 इज पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करें, -3/2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। फिर हमारा x का क्या इंटरवल आ जाएगा, -3/2 से लेकर के इंफिनिटी। ठीक है, इसका इंटरवल आ जाएगा हमारा -3/2 से लेकर के इंफिनिटी। इस रेंज में x का वैल्यू आ रहा है, मतलब हमारा x का अगर ये रेंज रहेगा, ठीक है, तभी ये हमारा इनइक्वालिटी ट्रू आएगा। ठीक है, अगर x का इसके अलावा दूसरा रेंज आ गया तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास ट्रू नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, यानी कि सेकंड केस हमारा पॉसिबल है ही नहीं। ध्यान से समझिए, सेकंड केस हमारा तभी पॉसिबल होता है जब x हमारे पास बिलोंग्स टू r आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू r नहीं आ रहा है, कोई डेफिनेट इंटरवल आ रहा है, इसका मतलब ऑल रियल वैल्यू के लिए हमारे पास ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं होगा। कब, जब ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तभी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r आ सकता है। और हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए हमारे पास ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा डेफिनेट इंटरवल आ गया, तो केस 2 हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, केस 2 हमारा पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हमारा केस 1 से ही आ सकता है। ठीक है, तो हमने k का तो वैसा इंटरवल ले आया जिसके लिए हमारे पास ये इनइक्वालिटी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, अच्छा, अब हमने k का जब इंटरवल ले आया तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इसमें इस इंटरवल में k के इंटरवल में स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 4 तो इंक्लूडेड है नहीं, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, 4 के जस्ट बाद वाला k इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारे पास k इज इक्वल टू 5 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इसको लिख देते हैं स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ये हमारे पास k इज इक्वल टू 5 फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्या लॉजिक लग रहा है आपको, इसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अपन अगले एग्जांपल पे। हाँ, तो हमने अभी तक एग्जांपल्स किए साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बेस्ड पे। ठीक है, तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बेस्ड पे हमने जितने एग्जांपल्स करवाए हैं उन्हीं के बेस्ड पे एक और हमारा ये है नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, ये भी वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस k फॉर व्हिच द इनइक्वालिटी दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब क्या है, सेम जो पिछला क्वेश्चन हमने सोल्व किया सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको घर पे खुद से ट्राई करने का है। मैं इसे सोल्व नहीं कर रहा, आपको घर पे खुद से इसको ट्राई करने का है। और इसका आंसर क्या है हमारा, मैं दे दे रहा हूँ k बिलोंग्स टू 6 टू इंफिनिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से घर पे ट्राई कीजिएगा तो प्रैक्टिस आपका भी इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा। हम चल रहे हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला हेडिंग लगाएं, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। ठीक है, रेंज हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए एक्सप्रेशन या तो हमारा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में रहेगा, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में रहेगा, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, ये कौन सा फॉर्मेट में है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मेट में है। ठीक है, और y इज इक्वल टू दिस, इसका हमको रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ x बिलोंग्स टू r देन फाइंड द रेंज ऑफ दिस। ठीक है, अगर x हमारा रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है, तो हमको इसका रेंज फाइंड करना है। इसका रेंज फाइंड करने का मतलब क्या है, रेंज फाइंड करने का मतलब है हमको y का वैल्यू
फाइंड आउट करना है y का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y के क्या क्या डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब देखिए कि x का भी कुछ रियल वैल्यू में से रेंज होगा, y का भी कुछ रेंज होगा। हर एक x पर तो y सेटिस्फाई करेगा नहीं और हर एक y पे x सेटिस्फाई करेगा नहीं। मतलब क्या है कि दोनों का एक डेफिनिट रेंज होगा। तो इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलेंगे हम रेंज। मतलब क्या करना है हमको, y का वैसा इंटरवल लेके आना है जिसके लिए हमारे पास ट्रू हो। ठीक है, देखिए सिंपल समझिए डोमेन और रेंज तो हम फंक्शन में पढ़ेंगे बहुत बेटर तरीके से, तब वहां समझेंगे कि डोमेन और रेंज वास्तव में क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझने के पर्पज से देखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसका रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे सॉल्यूशन। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारे पास, देखें y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब इसको इधर लेकर के आ जाइए, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देख लीजिएगा इधर ला करके यही चीज आएगा, हमने सीक्वेंस वाइज लिख दिया। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा y माइनस वन का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा y प्लस वन इंटू एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप से हमारे पास फॉर्मेट हमारा आ गया है। अब देखिए क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, देखिए x में हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये सब हमारे पास क्या है कांस्टेंट टर्म के जैसा यूज हो रहा है, a b c के जैसा यूज हो रहा है y का वैल्यू, लेकिन ये अभी वेरिएबल फॉर्मेट में है। ठीक है ना, लेकिन ये हमारा क्या है एक फॉर्मेट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेट है। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है हमारा x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब क्या है x का हमारे पास कोई रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू का मतलब क्या है कि इमेजिनरी नहीं है, और इमेजिनरी नहीं होने का मतलब क्या है हमारे पास d इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो बोला नहीं है कि जीरो की इक्वल है या नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे बोला है कि x हमारे पास रियल वैल्यू है। ठीक है, तो रियल वैल्यू है का तो मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। बस यही d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को अपन सॉल्व कर लेंगे और y का हमारे पास कुछ इंटरवल्स आ जाएंगे और वही हमारे क्या कहलाएंगे रेंज कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास y का वैसा ही इंटरवल तो चाहिए था जिसके लिए x सेटिस्फाई करे, और x हमारे पास रियल है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हमारे पास d क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को सॉल्व कर लेंगे तो y का हमारे पास इंटरवल आ जाएगा जिसमें हमारे पास d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और y का इंटरवल आने का मतलब क्या है कि इसका हमारे पास रेंज आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, तो सॉल्व करते हैं अपन d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को। बोर्ड भी हमारे पास बहुत छोटा है इसलिए दिक्कत आ जा रही है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको थोड़ा मेकअप कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी पे नोट डाउन किए रहिएगा ताकि आपको कोई छूटे नहीं। ठीक है ना, अच्छा देखें इसका हमको क्या करना था d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना था। ठीक है, करते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको क्या करना था हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करना था। तो यहाँ से y का इंटरवल आ जाएगा क्योंकि इनइक्वालिटी हमारे पास है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिएगा बस आ जाएगा। करते हैं सॉल्व।
ठीक है। देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4y प्लस 4 सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, यहाँ से ये दिक्कत हो गया, इसको करली ब्रैकेट में हमको बंद करना था। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। बस सॉल्व कर रहा हूँ जनरली, ठीक है, बच्चों वाली मेथड से वही काम करना है। ठीक है। अच्छा, आप देखें, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर प्लस के 8y माइनस के 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए कौन कौन कट रहा है, कौन कौन नहीं कट रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 3y स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस के 10y, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस 3y स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो 3y स्क्वायर माइनस 10y, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स। ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। 3y, ये हो जाएगा y माइनस 3, 3y स्क्वायर माइनस 9y, फिर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ हम प्लॉट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्या आ जाएगा, प्लस के 3 प्लस के 1/3, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 हमारे पास कहीं, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है। हमको लेस देन इक्वल टू 0 वाली वैल्यू चाहिए, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1/3 से लेकर के 3 क्लोज इंटरवल, क्योंकि दोनों पर ही तो 0 आ रहा है, अगर 3 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, 1/3 रखेंगे तो भी हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। हेंस y का हमारे पास वैसे इंटरवल आ गया, ठीक है, 1 जिसके लिए d हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट इज 1/3 से लेके 3 क्लोज इंटरवल। ठीक है। चलिए, y का तो रेंज हमारे पास आ गया, ठीक है, और रेंज हमारे पास फाइनली आ गया, लेकिन इसमें आपको एक और काम करना होगा। क्या काम करना होगा, ये देखें, हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हमने बनाया था, ठीक है, उसको फिर से मेमोराइज कीजिए। तो देखिए, हमने तो d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व किया था, ठीक है, तो हमारे पास y का ये इंटरवल आया, ठीक है ना, तो रेंज तो हमारे पास आ गया, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक और काम करना भी बाकी है। ठीक है, कौन सा काम करना बाकी है, ये देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमने तो इसको इस फॉर्मेट में तब्दील कर दिया, ठीक है, और ये भी हमको पता नहीं है कि ये हमारे पास जो निकल करके आया, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेट तो आया, लेकिन ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही केस एक साथ पॉसिबल है, क्योंकि देखिए 1 तो इस आंसर में इंक्लूडेड है। जैसे देखिए, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 पुट करते हैं, ठीक है, y माइनस 1 को अगर हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास y का क्या वैल्यू आता है, 1 आता है, और 1 हमारे पास इस आंसर में इंक्लूडेड है। अगर इस आंसर में इंक्लूडेड है 1, ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक चीज चेक करने की जरूरत है। क्या चेक करने की जरूरत है, ये कि y इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे हम रखते हैं, तो x हमारे पास रियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर x हमारे पास रियल नहीं आएगा, ठीक है, तो हमको उस वैल्यू को डिसकार्ड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, x हमारे पास क्या होना चाहिए, रियल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है, और 1 हमारे पास इस आंसर में इंक्लूडेड है, ये तो हमारे पास दिख रहा है कि रियल नंबर है, ठीक है, और ये भी हमारे पास y का वैल्यू दिख रहा है कि रियल है, ठीक है,
इतना इंटरवल में तो x हमारे पास रियल ही है, ठीक है, क्योंकि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करके हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन y इज इक्वल टू 1 पे x हमारे पास रियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना होगा, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को इतना समझने के बजाय, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक कैसे कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 0 पुट कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 0 पुट करने पर y का जो वैल्यू आएगा, y का जो वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट करके देखिए, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसमें पुट करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, x हमारे पास रियल आना चाहिए, अगर नहीं आएगा इसका मतलब क्या है कि 1 हमको इस इंटरवल से निकालना पड़ेगा, अदरवाइज जो आंसर है वो हमारे पास परफेक्ट है, ठीक है। देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास 0 हो गया, ये भी हमारे पास 0 हो गया, बचा क्या 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 0 आ गया इसका मतलब क्या है, 0 हमारे पास रियल नंबर है, मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू r हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू 1 को पुट करने पर भी, ठीक है। इसलिए इसको आंसर में इंक्लूडेड ही रहना होगा, हेंस, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर दिस 1/3 से लेकर के 3 हमारे पास रेंज आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं, ठीक है। बस यही दो काम करना है, पहले देख लेना है, ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को चेक करना है, ठीक है, इस तरह से प्रोसीड करना है, प्रोसीड करने के बाद, ठीक है, हमको बस चेक करना है लास्ट में, बस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक रहे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक रहे, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर रहे, कुछ भी रहे, अपन को इसी तरह से प्रोसीड करने का है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अपन इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये हमने इसलिए बताया कि इस पे सवाल वाल वैसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसका यूज हमको आगे आ जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन इस तरह से बड़ा सा फॉर्मेट बन करके आएगा जिसके लिए हमको इसका यूज आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको एक टॉपिक बना के सेपरेटली इसको पढ़ा दिया कि इसको इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी हमारे पास रेंज का जो केस है उसको तो हम अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक दो और एग्जांपल बचे उसके बाद अपन रेंज पे चलते हैं। चलिए, तो पिछले एग्जांपल से आपको तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रोसीड किया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। देखें ये लिखा हुआ है, बस वही है, x बिलोंग्स टू r देन फाइंड द रेंज ऑफ दिस, रेंज मतलब y का वैसा इंटरवल निकालना है जिसके लिए ट्रू हो जाए, x हमारा रियल आ जाए, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, इसको प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x हमारा मोटो ही होता है, ठीक है, कि y को हमको x के फॉर्मेट में ले आना है, ठीक है। मतलब ये कि x के फॉर्मेट में हमको क्वाड्रेटिक बना देना है, ठीक है। मतलब ये कि y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दें या x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। देखिए उलट पुलट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, yx स्क्वायर प्लस yx प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू लिखिए, ठीक है, 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए yx स्क्वायर प्लस yx प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको तब्दील कीजिए, yx स्क्वायर प्लस yx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस yx माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब रेंज हमको निकालने के लिए क्या बताए थे, x हमारे पास रियल है और इस क्वाड्रेटिक के x हमारे पास रियल नंबर आ रहे हैं, मतलब इसके रियल रूट्स हैं, और रियल रूट्स होने के मतलब क्या है
कि d हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं y माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस वन एक्स प्लस 2y माइनस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिख लिया। अब इसको क्या करते हैं, b ग्रेटर देन 0 वाले से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, करते हैं, इसके कर देते हैं हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके। ठीक है, करते हैं y माइनस वन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लेते हैं रफ में 2y माइनस वन इंटू 2y माइनस वन, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस वाई, ओ सॉरी 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2y प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया, इस चीज को हमको किस में पुट कर देना है, यहाँ पुट कर देना है। यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और इधर तो जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ ही है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन। ठीक है, अच्छा वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर, ये कैसे आ गया जी, बी स्क्वायर करना था ना हमें, यहाँ y माइनस वन का स्क्वायर करना था, x का स्क्वायर नहीं करना था, y माइनस वन का स्क्वायर करना था। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास y माइनस वन का स्क्वायर होगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, बाई मिस्टेक एक्स स्क्वायर लिख दिया था हमने। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, यही आएगा स्क्वायर खोलने के बाद। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस 8y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 7y स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस के 10y, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा 7y स्क्वायर माइनस 10y और प्लस के 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा हमारे पास कहानी खत्म। सॉल्व कर देते हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा पॉज करके, मैं तो कंटिन्यू सॉल्व करते रहूँगा। ठीक है, यहाँ देखिए फाइनल आया था हमारा 7y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 7y स्क्वायर माइनस 7y माइनस के 3y, ठीक है, प्लस के 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 7y इंटू वाई माइनस 1 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा y माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 7y माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दीजिए, 3/7 यहाँ कहीं पे आ जाएगा और 1 यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/7 से लेकर के 1 आ जाएगा हमारे पास y का इंटरवल। ठीक है, निगेटिव वाले रीजन चाहिए, तो y हमारे पास क्या आ गया 3/7 से लेकर के 1 तक। ठीक है, अच्छा अब हमको अगला स्टेप क्या करना था, y का तो रेंज हमारे पास निकल करके आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, याद कीजिए, ये जो क्वाड्रेटिक हमारा फॉर्म होकर के आया था, ये इसमें हमको एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को क्या करके देखना था, 0 पुट करके देखना था। ठीक है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को 0 पुट किया था, हमारे पास क्या आ गया y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इस y इज इक्वल टू 1 को किसमें पुट करना था, इसमें पुट करना था, करते हैं
1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स से एक्स खत्म, प्लस माइनस 0 हो गया। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया जी, 1 इज इक्वल टू 0। इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। 1 हमारा कभी भी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता है। ये मीनिंगलेस टर्म आने का मतलब है, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस जब भी आ जाए तब समझना कि वो वैल्यू हमारे पास आंसर में इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी कि y इज इक्वल टू 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, बाकी सारे वैल्यू इस इंटरवल में आ जाएंगे। यानी कि y इज इक्वल टू 1 को क्या करना होगा, अभी तो इंक्लूडेड कर रहे थे, इसको एक्सक्लूडेड कर देना। ठीक है, ओपन इंटरवल, यानी 1 से सारा वैल्यू है पहले वाला, और 1 नहीं है और उसके बाद वाला नहीं है, यानी कि 3/7 से लेकर के 1 तक हमारे पास इसका इंटरवल आ गया, यानी 3/7 इंक्लूडेड है, बस 1 इंक्लूडेड नहीं है। इंटरवल का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, यानी चेक करने पर हमारे पास मीनिंगलेस आ जाए, इसका मतलब कि वो आंसर में इंक्लूडेड नहीं होगा। या फिर यहाँ दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r, ये आ जाए। ठीक है, यानी कि x रियल वैल्यू दिया हुआ है लेकिन इमेजिनरी आ जाए कुछ उटपटांग जैसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। और अगर सेटिस्फाई कर जाता है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है रियल, ठीक है, और रियल वैल्यू ही आ जाता है, सेटिस्फाई कर जाता है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास ट्रू है। ठीक है ना। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करते हैं, और ज्यादा एग्जांपल करवाने का कोई फायदा है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी चीज है, आप लोग को पता चल ही गया होगा। ठीक है ना, तो अपन एग्जांपल करेंगे, लेकिन उन सब टॉपिक्स पे ज्यादातर करेंगे जिसपे जेईई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी इन पे बेस्ड हम आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं, इसको आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, खुद से ट्राई कीजिएगा, घर से क्या ट्राई करना है ना, खुद से ट्राई करना होगा आपको। देखें, थोड़ा है, ठीक है, इजी क्वेश्चन में तो भाई आप लोग माहिर हो ही। ठीक है, लेकिन जहाँ थोड़ा अटपटा सा आ जाता है तो आप लोग घबरा जाते हैं। देन फाइंड द रेंज ऑफ y is equal to x plus 2 upon 2x square plus 3x plus 6। देखिए, पिछला क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही कॉमन डायरेक्ट निकल कर के आ जा रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं। प्रोसीड आपको उसी तरह से करना है जिस तरह से आपने अभी तक प्रोसीड कर रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, आप जब कंबाइन कीजिएगा दोनों को, ठीक है, तो हमारे पास कॉमन निकल करके नहीं आएंगे। उस केस में आपको क्या करने का है, ये आपको आगे जब प्रोसीड कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा, और जिन लोगों को भी डाउट हो या फिर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाए, ठीक है, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर टेलीग्राम या फिर मैसेज कर सकते हैं। अगर दिक्कत होगा तो मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको घर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 12C कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आएगा हमारा पार्ट 13, जिसमें अपन पढ़ेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इज सेपरेटली। ठीक है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या आपका आएगा, इफ देयर इज रेस्ट्रिक्शन एंड इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, जैसे कहने का मतलब x में हमारे पास रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, x का वैल्यू अगर हमारे पास 1/3 से लेकर 2/5 तक है, तो y का वैल्यू क्या होगा उस रेंज में। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन रेस्ट्रिक्शन। और बोलते हैं अगर x का कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना दे, ठीक है, इतने के बीच में रेंज बताइए, इतने के बीच में रेंज बताइए, और है कि x इज इक्वल टू r है, तो उस केस में हम y का रेंज बताइए। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा तो उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों रूट्स आ जाएंगे,
यहाँ पर तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा था उसमें खाली रियल आ रहे थे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करके अपन कर रहे थे। लेकिन जब ओरिजिनल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, तो उस केस में आपके पास रियल और इमेजिनरी दोनों का केस आ जाएंगे और दोनों के केस को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। जब अपन पढ़ लेंगे तो अपन कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ तक 12C आपका खत्म होता है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 13 पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास लोकेशन ऑफ रूट्स और फिर चैप्टर हो जाएगी फिनिश। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक और बचे हैं। ठीक है ना, तब तक आप लोग इसके बेस पे क्वेश्चन कीजिएगा और साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को समझिएगा। ठीक है, और जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिले, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, वहां से आप क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व कीजिए और हमें भेजिए। भेजने का सोर्स हमने आपको बता ही दिया हूँ, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, कमेंट बॉक्स है, कहीं से भी आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और डाउट पूछो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो और डाउट पूछो। ठीक है, और मैं तो वैसे भी सारे चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं सारा के सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। मैं तकरीबन 8,000-9,000 क्वेश्चन खुद से करवा दूंगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ में।